क्या मामला है, किसने आरोपी देते हैं? एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था जीएसटी विभाग द्वारा थाना किला में, मुकदमा प्रसंग 435/25, जिसमें अपराधियों द्वारा अशिक्षित फर्मों का प्रयोग करते हुए फर्जी आईटीसी क्रिएट कर उसको पास ऑन करके लाभार्थी फर्मों द्वारा आईटीसी का क्लेम जो है प्राप्त कर लिया गया था, जिससे जीएसटी विभाग को 1 करोड़ रुपए से अधिक की मूल्य का नुकसान हुआ था। इस अभियोग में पूर्व में 2 अभियुक्त जो अपराध में शामिल थे उनको जेल भेजा जा चुका था। आज इस प्रकरण में जो असिस्टेंट फर्म का मेन ऑपरेटर है हाशमी और उसके सहयोगी फरजान हाशमी और उसके सहयोगी, उन लोग को गिरफ्तार करा गया है। कुल आज 5 अपराधियों को पकड़ा गया है जो असिस्टेंट फर्म को क्रिएट करते थे, उनको ऑपरेट करते थे और लाभार्थी फर्मों से पैसे प्राप्त करके अलग अलग म्यूल अकाउंट्स में पैसा मंगाकर उनको विड्रॉ करके आपस में अपना हिस्सा बांटकर वापस लाभार्थी फर्मों को पैसा वापस कर देते थे। इसमें अब तक इस गैंग द्वारा करीब 8 अस्तित्व फर्मों का प्रयोग करा गया और जो इनके द्वारा जानकारी दी गई है उसके अनुसार इनके द्वारा वर्ष 2024-25 और 23-24 में 80 करोड़ से ऊपर की रकम जो है कैश विड्रॉ करके लाभार्थी फर्मों को वापस करी गई थी। किस तरह से लोगों को जो है इस पर्टिकुलर अपराध में जो फर्म का ऑपरेटर है फरजान हाशमी और उसके सहयोगी, इनके द्वारा स्वयं फर्म क्रिएट करी गई थी और इसमें जो पूरे गैंग को संचालित करने वाला व्यक्ति है वो सागर नाम का व्यक्ति है जो कई सारी फर्मों का अकाउंटेंट का काम भी करता था और उसके द्वारा ही अस्तित्व फर्मों से आईटीसी क्रिएट कराकर उनको विभिन्न फर्मों को करोड़ों रुपए की आईटीसी पास ऑन करी जाती थी। अभी ये जो पर्टिकुलर जो ऑफेंस है वो किला थाने में पंजीकृत हुआ था। इनके द्वारा और भी कई सारी फर्में थी। ये जो पर्टिकुलर फर्म है वो एफएस ट्रेडर्स नाम की है, लेकिन इनके द्वारा आर्ट लाइफ, हुडा, माँ और मीना करके और इस तरह से करीब 7-8 फर्में जो है 80 फर्में उस पर्टिकुलर पीरियड में प्रयोग करी गई थी, जो इनके स्वयं के नाम पे थी या फिर इनके किसी सहयोगी के नाम पे थी, उनका इस्तेमाल करा गया। ये अभियोग, इस अभियोग से पहले आईटीसी का कोई मुकदमा इनके ऊपर जो है पंजीकृत होने की सूचना अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। इसके संबंध में और जानकारी की जा रही है। लेकिन इसमें जो फर्म का ऑपरेटर था, जब जीएसटी विभाग द्वारा इस अस्तित्वहीन फर्म एफएस ट्रेडर्स को जो है कैंसिल करा गया और उसके बाद अपनी जांच करेगी, तो जो फर्म का ऑपरेटर था फरजान हाशमी, वो यहाँ से भाग गया था और काफी समय से लगभग 2 वर्ष से नेपाल में छुप कर रह रहा था। इनसे अपराध में प्रयोग लैपटॉप है जिसमें करीब 100 से ऊपर अस्तित्वहीन फर्में की आईडी जिसके द्वारा तैयार करी गई हैं, जिनका प्रयोग अपराध में किया जा रहा था वो है, प्लस अलग एक लैपटॉप चार्जर भी है और 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। नहीं, अभी कैश इसमें से जो उसके पास नेपाली करेंसी थी और कुछ भारतीय मुद्रा वो बरामद हुई है। और चूंकि इसमें जो ट्रांजैक्शन जो हुए थे वो वर्ष 2024 में हुए थे, तो पैसा जो था इनके द्वारा आपस में उसी समय बांट किया गया था। विभिन्न म्यूल अकाउंट्स का भी इनमें प्रयोग करा गया था, जिनसे अलग अलग जिसके संबंध में अलग अलग अभियुक्तों का जो है नाम प्रकाश में आया है। नेपाल के अलावा और भी देशों में नहीं, ये पर्टिकुलरली फरजान ये नेपाल गया हुआ था, बाकी सब जो इसके अन्य सहयोगी 4 सहयोगी पकड़े गए वो यही बरेली में मौजूद थे।